Hope you are doing well. I am your Sarwazir Ali Rahman once again here. स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक तो ज़रूर करें कि अगर आप लोगों को पसंद आती है तो स्टूडेंट्स, आज हम जो सेकंड चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एंड एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या है? तो आइए सबसे पहले रेजोल्यूशन की डेफिनेशन को देख लें कि स्टूडेंट्स की रेजोल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है। स्टूडेंट्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन, रेजोल्यूशन मींस resolve, split when a vector lies in xy plane हो या Cartesian coordinate system हो, it is split into two component is called resolution of vector। स्टूडेंट्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम किसको कहते हैं कि जब भी कोई भी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज ओरिजिन पॉइंट। तो स्टूडेंट देखें, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज ओरिजिन पॉइंट। अब स्टूडेंट देखें, यहां पे सपोज करें कि एक वेक्टर लाइज हुआ, दिस इज अ वेक्टर ए वेक्टर लाइज हुआ। अब ये स्टूडेंट्स, ये दो कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाता है। कैसे? एक ये इसका बन जाता है, ये इसका बनेगा ए एक्स, ये इसका बनेगा ए वाई। तो इसको मैं नाम दे दूं ओ पी क्यू। तो स्टूडेंट्स, ये वेक्टर दो कंपोनेंट में, कौन कौन से दो कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल स्टूडेंट्स कंपोनेंट हमारे पास होंगे, तो स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम कहते हैं एक्चुअली एक्स कंपोनेंट को, एक्स एंड वाई कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाता है वेक्टर। तो स्टूडेंट्स, एक्स, जब हम x की बात करते हैं तो हम cos थीटा पुट करते हैं। cos थीटा हमारे पास होता है स्टूडेंट्स, ये इक्वल होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। स्टूडेंट्स, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखें, ये डायग्राम को देखें, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो cos थीटा की वैल्यू बनेगी, बेस में स्टूडेंट्स क्या है? ओ क्यू, हाइपोटेन्यूज में क्या है? ओ पी। तो cos थीटा इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स आप देखें, ओ क्यू में क्या है हमारे पास? ओ क्यू में हमारे पास है ए एक्स, ओ पी में स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास? ए, तो ये ए इधर आएगा, तो a cos थीटा इज इक्वल टू ए एक्स। अब स्टूडेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट, स्टूडेंट्स वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास कैसे होंगे? ये y में, इसको हम sin थीटा के बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं। sin थीटा इज इक्वल टू, स्टूडेंट sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट देखिए, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर में स्टूडेंट्स वैल्यू क्या है हमारे पास? पी क्यू, ये देखिए पी क्यू ओपी। तो साइन थीटा स्टूडेंट्स इज इक्वल टू ए वाई की वैल्यू हमारे पास, ए वाई की वैल्यू है पी क्यू में
अपॉन ए, ये ए इधर आएगा तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई। तो स्टूडेंट्स आप देखें इसको कि ये जो कंपोनेंट है ये हमारे पास स्टूडेंट्स वर्टिकल कंपोनेंट कहलाते हैं, ये जो कंपोनेंट है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। स्टूडेंट्स अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसको कहते हैं? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स आल्सो नोन एज अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो स्टूडेंट्स हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की हम डेफिनेशन डिस्कस कर लें कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट स्टूडेंट्स क्या होते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट स्टूडेंट्स क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, horizontal and vertical components also known as rectangular component। स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किसको कहते हैं? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट को हम वर्टिकल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। कंसीडर टू वेक्टर्स, कंसीडर करें टू वेक्टर्स A1 and A2 are lie in XY plane, कंसीडर करें कि दो वेक्टर स्टूडेंट्स लाइज होते हैं XY प्लेन में। they split into two components, कौन कौन से स्टूडेंट्स? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। कैसे स्टूडेंट्स? देखें ये XY प्लेन है, ये O में नाम दे रहा हूं, ये Y है, ये X है। यहां से स्टूडेंट्स एक वेक्टर निकला A1 निकला स्टूडेंट्स, दिस इज A1। दूसरा स्टूडेंट्स वेक्टर निकला A2 स्टूडेंट्स A1 एंड A2 दोनों वेक्टर निकले हैं। इनकी कॉम्बिनेशन से रिजल्टेंट बनेगा वो बाद में। अब पहले हम देखते हैं कि A1 के ये जो कंपोनेंट बनेंगे ये बनेंगे AY, ये जो बनेंगे AX OPQ। और स्टूडेंट्स B कंपोनेंट की देखें तो ये इसके बनेंगे BX, B नहीं A2 के, ये A1Y A1X, ये बनेंगे A2X A2Y। तो इसको नाम दें PRS।
तो स्टूडेंट्स अभी अभी हमने रिजोल्यूशन में देखा था, तो पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों वेक्टर्स के देखेंगे। तो हॉरिजॉन्टल components of A1 and A2, A1 and A2 के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्टूडेंट्स देखेंगे तो क्या बनेंगे? A1x is equal to A1 cos थीटा, अभी अभी हमने निकाला है। A2x is equal to A2 cos थीटा, अभी अभी हमने निकाला था रिजोल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स वर्टिकल कंपोनेंट हम देखें तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ A1 and A2, तो स्टूडेंट्स क्या बनेंगे? A1y is equal to A1 sin थीटा, A2y is equal to A2 sin थीटा। ये स्टूडेंट्स ये x बने, ये y बने। अब स्टूडेंट्स हम इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे कि मैग्नीट्यूड हम किस तरह से इसके निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अब हम देखेंगे कि इसमें से मैग्नीट्यूड हम किस तरह से निकालेंगे। तो आए स्टूडेंट्स देखें कि मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है। स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका हमारे पास अच्छा, अब ये इनका रिजल्टेंट बनेगा, ये इसका, तो इस रिजल्टेंट के भी दो कंपोनेंट बनेंगे। तो मैग्नीट्यूड फॉर रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड फॉर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए स्टूडेंट्स बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या बनेगा? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? h स्क्वायर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब देखें हाइपोटेन्यूज में हमारे पास है r रिजल्टेंट का स्क्वायर, b में हमारे पास बेस में हमारे पास है आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू टेकिंग रेडिकल बोथ साइड, तो स्टूडेंट्स आर स्क्वायर रेडिकल इज इक्वल टू रेडिकल आर एक्स स्क्वायर आर वाई स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स आर एक्स किसके बराबर है? ध्यान रखें एक्स में कितने हैं? दो, a1x प्लस a2x। आर वाई स्टूडेंट किसके बराबर है? a1y प्लस a2y। तो स्टूडेंट्स अब इसके अंदर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की जगह a1x प्लस a2x का और स्क्वायर प्लस a1y प्लस a2y का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला आ गया। अब रिजल्टेंट है, इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन फॉर रिजल्टेंट स्टूडेंट्स, डायरेक्शन फॉर रिजल्टेंट की डायरेक्शन स्टूडेंट्स हम कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट्स रिजल्टेंट निकालने के लिए देखिए रिजल्टेंट ऑलवेज ऑन हाइपोटेन्यूज, so using tangent theta is equal to perpendicular divided by base, परपेंडिकुलर में रिजल्टेंट का होगा आर वाई, इसमें होगा आर एक्स
सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आर एक्स में क्या है a1y प्लस a2y, इसमें क्या है a1x प्लस a2x। तो स्टूडेंट्स थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ये इधर आ जाएगा a1y प्लस a2y अपॉन a1x प्लस a2x। तो स्टूडेंट्स ये था एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्यूरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।